मेटावर्स हम सबकी जिंदगी अगले 5 से 10 साल में कंप्लीटली चेंज करने वाला है। चाहे आपका ऑफिस एनवायरनमेंट हो, चाहे आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी हो, ये सब डिसरप्ट और चेंज होंगी। मेटावर्स पिछले इंटरनेट एरा से बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है और कुछ लोग कहते हैं कि मेटावर्स अपने आप में एक इकॉनमी होगी जो $8 ट्रिलियन से लेके $30 ट्रिलियन तक हो सकती है, जो इंडिया और यूएसए की इकॉनमी से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। बट ऐसा होगा कैसे और ऐसा होगा क्यों? इन सब चीजों को समझने के लिए हमें मेटावर्स का बेसिक समझना पड़ेगा और क्या इसमें ग्रोथ आ रही है उसके बारे में भी समझना पड़ेगा। और इन सब चीजों को समझने के लिए हमें इंटरनेट का बेसिक्स और इंटरनेट की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। तो इंटरनेट की हिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वेब 1.0 वर्जन, वेब 2.0 वर्जन और वेब 3.0 जो ऑलरेडी शुरू हो गया है, जिसमें मेटावर्स रहने वाला है। सो वेब 1.0 एक्चुअली है क्या? 1991 से लेके 2005 तक अराउंड जब हमारा इंटरनेट था तो काफी बेसिक था। आप इंटरनेट पे जाते थे, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते थे, आपको वेबसाइट मिल जाती थी और वेबसाइट एक टेक्सचुअल फॉर्मेट में होती थी जहां पे आपको इंफॉर्मेशन सीधा मिल गई और कोई भी एक कंपनी या मल्टीपल कंपनीज उसको ओन नहीं करती थी। सिर्फ वेबसाइट्स आपके पास होती थी जिसके थ्रू आपको डेटा मिलता था। 2005 के बाद जब ट्विटर, फेसबुक, गूगल आई, इन टेक कंपनीज ने काफी ज्यादा इंटरनेट को कंसोलिडेट कर दिया, जहां पे उन्होंने कंटेंट कंजम्पशन तो बढ़ा दी लेकिन डेटा भी आपका उन्हीं के पास रहने लगा और मेजर लोगों के लिए इंटरनेट यही हो गया। चाहे वो इंस्टाग्राम था, चाहे यूट्यूब था, आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं, ये सब कंपनीज ने मिलकर चाहे वीडियो कंटेंट को बढ़ावा दिया, इन्फ्लुएंसर्स को बढ़ावा दिया, कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा दिया, लेकिन ये एक तरीके से एक सेंट्रलाइज वे था। यानी कि कुछ कंपनीज के पास पावर थी इंटरनेट को कंट्रोल करने की, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, और इसीलिए ये अपने आप में $1 बिलियन ट्रिलियन डॉलर कंपनीज हो गई हैं। वेब 3.0 वर्जन जो है, जहां पे आप कंटेंट अभी वीडियो के अलावा वर्चुअली कंज्यूम करेंगे। दूसरा, कोई भी एक कंपनी या 3-4 कंपनीज मेटावर्स कंट्रोल नहीं करेंगी। लेकिन काफी लोगों को लगता है कि यार वेब 3.0, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल वर्ल्ड सब बकवास है, ये ऐसा नहीं होगा। तो आप खुद सोचिए कि 2004-2005 तक मोबाइल फोन्स जब इतने यूज में थे ही नहीं, बिल्कुल बेसिक यूज होता था, लोगों ने सोचा नहीं था कि लोग मोबाइल पे ही सारा काम करेंगे, वीडियो कंटेंट कंज्यूम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मोबाइल कंपनीज ने अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करे, उन्होंने अपना हार्डवेयर बड़ा करा, उन्होंने कंप्यूटिंग पावर को बढ़ाया और लोग अब मेजॉरिटी वीडियोस, मेजॉरिटी कंटेंट मोबाइल पे कंज्यूम करते हैं। और ये सब पिछले 15 सालों में हुआ है, जब इंटरनेट इतना ज्यादा बढ़ गया है। 1G से लेके 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो इंटरनेट का कंटेंट कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से इतनी इकॉनमीज, डिजिटल कंपनी, स्टार्टअप्स, बड़े बड़े बिलियन डॉलर कंपनीज खड़ी हुई हैं। अब वेब 3.0 में जहां पे टेक्नोलॉजी वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ जा रही है, वहां पे कंप्यूटिंग पावर, हार्डवेयर अभी कंपनीज बना रही हैं और अगले 5 से 10 साल में इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपके पास VR हेडसेट्स होंगे, आपके फोन के अंदर कैपेबिलिटीज होंगी कि आप वर्चुअली चीजों को देख पाएं, हॉलोग्राम्स, मिक्स रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब हो जाएगा। और ये ऑलरेडी यूएस में शुरू हो चुका है। तो यूएसए एक ऐसी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा जल्दी अडॉप्शन होता है चीजों का। और डेफिनेटली अगर आप इंटरनेट के बारे में बात करेंगे तो वहां पे अडॉप्शन रेट काफी ज्यादा है। इंडिया में अभी मेटावर्स और ये सब टेक्नोलॉजी को आने में टाइम लगेगा, क्योंकि उनको यहाँ पे चीप होना पड़ेगा, उतनी कंप्यूटिंग पावर्स के लिए आपको हार्डवेयर भी बनाना पड़ेगा और उसको अफोर्डेबल भी बनाना पड़ेगा। यूएस में लेकिन काफी गेमिंग कंपनीज है, काफी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि अभी ये शुरुआत होगी इसकी, पैंडेमिक में ये ऑलरेडी काफी तेज हो चुका है। लेकिन इससे हमारी इकोनॉमीज कैसे बढ़ेंगी, इससे हमारा डे टू डे कैसे चेंज होगा? क्योंकि लोग वर्चुअल रियलिटी तो मजे के लिए करते हैं या गेमिंग के लिए करते हैं, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली। मान लीजिए कि आप ऑलरेडी अभी इंटरनेट पे और ऑलरेडी अपना काफी टाइम मतलब इंटरनेट पे स्पेंड कर रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रहे हैं, आप फोन पे लगे हुए हैं, टैबलेट पे, लैपटॉप पे, तो कहीं ना कहीं आपके दिन के 8 से 10 घंटे ऑलरेडी इंटरनेट पे जा रहे हैं। अब मान लीजिए फोन की जगह कोई VR हेडसेट आता है जहां पे आप ऑलरेडी एक ऑफलाइन वर्ल्ड को वर्चुअली फील कर रहे हैं। आपकी दुनिया, आपका वर्क प्लेस एनवायरमेंट, बिकॉज इट्स मच मोर रियल एंड इट्स मच मोर क्लोजर टू व्हाट यू कैन फील डिजिटली थिंग्स अक्रॉस द ग्लोब। मान लीजिए जब मैं इंडिया में हूं और मुझे ऑस्ट्रेलिया की कोई चीज को फील करना है या मुझे ऑस्ट्रेलिया के कोई कंटेंट क्रिएटर से मिलना है, मैं उसको वर्चुअली मिलता हूं, एक डिजिटल एवटार के थ्रू मिलता हूं। अब वो जो भी हैंड एक्शन करेगा मैं उसको काफी वर्चुअल एनवायरनमेंट में काफी हद तक फील कर पाऊंगा और वो मेरे बिल्कुल विजन के क्लोज रहेगा। दैट्स वाई गेमिंग में जहां पे आप काफी इमर्सिव एक्सपीरियंसेस लेते हैं, जहां पे आपको काफी एंगेजमेंट मिलती है, आप गेम के अंदर काफी घुस जाते हैं, उस वजह से लोग गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और इसलिए गेमिंग कम्युनिटी यूट्यूब पे और इन जनरल दुनिया में बहुत बड़ी है।
तो गेमिंग के 3 बिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं दुनिया में और ये सबसे बड़ी कमोडिटी और कम्युनिटीज़ बन जाती हैं। तो वहाँ पे अडॉप्शन रेट ऑफ मेटावर्स ऑलरेडी है, क्योंकि मेटावर्स का बेसिक कंसेप्ट जो है वो गेमिंग है, कि गेमिंग वर्ल्ड में आपको कैसे चीज़ें मिलती हैं, जैसे आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं। लेकिन ये बात तो रही गेमिंग की, तो गेमिंग अगर लोग कर रहे हैं तो उससे इकोनॉमीज कैसे बढ़ेंगी, लोग सब कुछ मेटावर्स में कैसे करेंगे। अब मान लीजिए मैंने एक वर्चुअल वर्ल्ड बना दिया जो सिमिलर है मेरे ऑफलाइन वर्ल्ड के, और मैं उसमें सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। मैं उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना चाहता हूँ, मैं उसमें चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, मैं उसमें मार्केटिंग करना चाहता हूँ, मैं उसमें सेल्स करना चाहता हूँ, या जो भी मेरा काम है, मैं डेवलपर हूँ, मैं कुछ डेवलप करना चाहता हूँ और बाकी लोगों से मिलकर कम्युनिटीज़ बनाना चाहता हूँ। उस केस में वहाँ पे लोगों के पास, क्योंकि लोगों के पास पावर है, लोग किसी भी एक टेक कंपनी को पावर नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे इन प्लेटफॉर्म जैसे डिसेंट्रल एंड एक्सी इन्फिनिटी, रोब्लॉक्स हैं, इन्होंने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसीज बनाई हैं, जहाँ पे भी किसी एक बैंक या किसी एक सेंट्रल टेक्निकल अथॉरिटी के पास ये पावर ना हो कि वो आपके फाइनेंसेस कंट्रोल कर सके। तो मान लीजिए अगर मेरे को आपको मेटावर्स में हूं मैं और आपको मेरे को कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो जैसे अभी ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज हैं बिटकॉइन या इथेरियम, मैं उसका यूज करके आपको ट्रांजैक्शन कर सकता हूं, और इसको ही हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, जहां पे पावर ना तो किसी एक बैंक के पास है, ना ही एक किसी टेक कंपनी के पास है। उस केस में आपके पास जो भी पावर रहेगी और आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगी वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रहेंगी, लेकिन कोई भी इसको सेंट्रली ओन नहीं करेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या यूज होगा मेटावर्स में, हम उसको आने वाली वीडियोस में समझेंगे, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ये भी समझने के लिए। इससे मार्केटिंग ऐसे चेंज होगी कि मेटावर्स में जब लोग टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे, जैसे अगर आप यूट्यूब इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड करते हैं, आपको एड्स दिखती हैं, सेम वे वहाँ पे मार्केटिंग कंपनीज भी पैसा लगाना शुरू कर देंगी मेटावर्स में, जब ये टेक्नोलॉजी इतनी बिल्ड हो जाएगी कि एड्स लोग दिखा सकें, लोग डेटा के बेसिस पे आपको टारगेटेड एड्स दिखा सकें, मते हो, ये सब ऑनलाइन वर्ल्ड में आ जाएगा। जो ई कॉमर्स वेब 2.0 के अंदर था, वो वेब 3.0 के अंदर एक पूरा शोरूम बन जाएगा, जहाँ पे आप फिजिकली प्रोडक्ट को जाके ऑलमोस्ट इन वर्चुअल वर्ल्ड में जाके देख सकोगे, उसको ऐसे क्लोज टू रियलिटी फील कर सकोगे। उस पर आप ऐड क्लिक करके आप उसकी वेबसाइट पे जाके, जो वेबसाइट भी एक वर्चुअल वर्ल्ड में खुल जाएगी, उस पर आप ट्रांजैक्ट कर सकोगे। बहुत ही हाईफाई लगता है, स्काईफाई लगता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब भी अगर आप इंटरनेट 1990 से लेकर 2021 तक देखोगे, तो पहले लोगों ने बोला कि यार लोग ऑनलाइन क्या बुक्स भी नहीं खरीदेंगे, लेकिन अमेजोन फिर बड़ा हुआ। आप लोगों ने सोचा कि नहीं यार, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंपनीज नहीं रन कर पाएंगे, वर्चुअली काम नहीं होगा, लेकिन पैंडेमिक में वो भी हुआ। तो ये सब चीज़ें भी होंगी, और कंपनीज लाइक एनवीडिया, कंपनीज लाइक क्वालकॉम, जो ये चिपसेट्स बनाएंगी, जो ये वीआर हेडसेट्स बनाएंगी, जो काफ़ी चीप हो जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर, ये सब मेटावर्स और ऑनलाइन वर्चुअल रियलिटी को बढ़ावा देंगी। अब जैसे मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए हैं, जहाँ पे आपको एक वीडियो कैमरा फ़ोन चाहिए 2-3 हज़ार में आपको मिल जाता है, सेम वे वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी, जो भी आप मल्टीपल फील्ड्स हैं, इन सब के जो प्रोडक्ट्स हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये आपको काफ़ी चीप मिल जाएंगे। लेकिन इसको डेवलप करने में, इवॉल्व करने में 5 से 10 साल लगेंगे। इसलिए जो कंपनीज, जो लोग, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, जितना जल्दी मेटावर्स को समझेंगे, मेटावर्स पे आएंगे, मेटावर्स के हिसाब से अडेप्ट करेंगे, उतना जल्दी आपको फायदा होगा इन सब चीज़ों में। तो मेटावर्स में कैसी जॉब्स होने वाली हैं, मेटावर्स में हम लोगों के लिए क्या है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या है, या आम जनता के लिए क्या है। तो जो ये मेटावर्स डिज़ाइन करेंगे, गेमिंग होगी चाहे, या आप एक वर्चुअल वर्ल्ड डिज़ाइन करेंगे, उसमें आप एनिमेशंस देंगे, उसका डेटा स्टोरेज, टेक्निकल, मार्केटिंग, एवरीथिंग जो अभी आप वेब 2.0 में करते हो, आप वेब 3.0 में भी करोगे। तो ये जो लोग अभी कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोच रहे हैं, जो अभी सोचते हैं कि वेब 2.0 में हम लेट हो गए हैं, ऑलरेडी हम कंटेंट क्रिएटर्स नहीं बन पा रहे हैं बिकॉज काफ़ी कंपटीशन है, वेब 3.0 में आपके पास बहुत ज़्यादा पावर हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी भी मिल सकती है, और आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर, और अपार्ट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन जो मैंने जॉब्स बताई हैं, उन सब में भी आप लीड ले सकते हैं। पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मेटावर्स में काफ़ी है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोग डिजिटल लैंड बाय कर रहे हैं मेटावर्स में। उसकी हम डिटेल्स बाद में समझेंगे, लेकिन मान लीजिए कि अभी जैसे यूट्यूब में आपके पास काफ़ी सब्सक्राइबर और काफ़ी व्यूज़ हैं, आपके वीडियो पे हर व्यूज़ आते हैं, और उसके बेसिस पे आपके एडवर्टाइजर्स आपकी वीडियो पे एड्स रन करते हैं और आपको कमीशन मिलता है। सेम वे आप सोचिए कि आपके पास एक लैंड है, वर्चुअल लैंड है मेटावर्स में, जहाँ पे एडवर्टाइजर्स ऐड दिखा सकते हैं इन फ्यूचर, और आपको उसके बेसिस पे पैसा मिल सकता है। या आप सब्सक्रिप्शन चार्ज कर सकते हैं कि हाँ, जो भी मेरी प्रॉपर्टी पे आएगा, जो भी इस गेम के अंदर मेरे लैंड के अंदर या मेरे पोर्शन के अंदर आएगा, उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा। वो पैसा, वो ट्रांजैक्शंस आपकी क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू होंगी।
तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस में मेटावर्स में यही होगा। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ या गवर्नमेंट बोलती है ये करेंसी वैलिड नहीं है, तो उस केस में लोगों के पास पावर नहीं रहती और वो गवर्नमेंट जितना चाहे करेंसीज को इंक्रीज कर सकती हैं, डिक्रीज कर सकती हैं। उसकी वजह से इन्फ्लेशन, डिमोनेटाइजेशन, ये सब भी होता है। और दैट्स वाई जब फ्यूचर में लोगों के पास पावर होगी जहां पे वो बैंक्स या गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं देना चाहते करेंसीज का या अपनी इनकम के बारे में, या जैसा भी पैसा वो ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, वो सब क्रिप्टो करेंसीज, वो सब एनएफटीज के थ्रू मेटावर्स के अंदर होने वाला है। एनएफटीज की बात करें तो एनएफटीज क्यों इंपॉर्टेंट है और कहाँ उनका यूज केस आता है मेटावर्स के अंदर। तो मान लीजिए कोई भी एक आर्टिस्ट है, कोई भी एक बंदा है जिसकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मान लीजिए ऑनलाइन वर्ल्ड में जैसे यूट्यूब पे आपकी एक वीडियो है जिस पे आपका कॉपीराइट है, अगर आप जब तक उसको किसी को अलाउ नहीं करते हैं तब तक उसका कोई राइटफुल ओनर नहीं है, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता है। सेम वे अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसका आप कंट्रोल किसी और को नहीं देना चाहते, आप कॉपीराइट ओनर बनना चाहते हैं उसके, तो आप उसके एक एनएफटीज बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसको कोई लाइसेंस की तरह यूज करे या कोई और इसको ओन करे या इसको आप एज ए लाइसेंस प्रोडक्ट आगे देना चाहते हैं, तो आप एनएफटीज बना के इसको सेल कर सकते हैं। उसकी डिजिटल कॉपीज मेटावर्स के अंदर ही रहेंगी, उसकी डिजिटल कॉपीज के ओनर आप होंगे, उसको यूज कोई भी कर सकता है। लेकिन उस प्रॉपर्टी के थ्रू या उस प्रोजेक्ट के थ्रू अगर कोई भी पैसा, कोई भी मान लीजिए कोई भी अर्निंग हो रही है, तो उसके राइटफुल ओनर आप होंगे, तो आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा। अभी जैसे आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें बैंक इन्वॉल्व होता है, उसमें आप कहीं पे भी कैश यूज नहीं कर रहे हैं, डिजिटल पैसा ट्रांसफर हो रहा है। क्रिप्टोज में भी सेम पैसा ट्रांसफर हो सकता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ओपनली अवेलेबल रहेगा डेटा, लेकिन कोई भी एक बैंक, कोई भी एक गवर्नमेंट ओन नहीं करेगी। इसलिए मेटावर्स में प्रॉब्लम यह है कि लोगों के पास काफी ज्यादा कंट्रोल एंड फ्री विल आ सकती है, जिसकी वजह से पैसा गलत चीजों की वजह से यूज हो सकता है। एनएफटीज में या जहां पे लोग इन चीजों में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं विदाउट प्रॉपर नॉलेज, उनको नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर मेटावर्स कोई भी एक कंपनी या कुछ कंपनीज ओन नहीं कर रही हैं, दैट मीन्स दैट मेटावर्स मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल क्रिप्टोज और मल्टीपल एनएफटीज को जनरेट करेगा, की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है और ये बैड फाइनेंशियल डिसीजंस को भी लीड कर सकता है। इसलिए मेटावर्स को अगर आप सिर्फ अभी मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, जॉब अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काफी अच्छा है। अगर आप उसको फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि मैं अभी रातों रात रिच हो जाऊं उसमें, अभी उसमें टाइम है, अभी उसमें आप कह सकते हैं काफी कॉशियसली इन्वेस्ट करिए। मैं कोई मतलब फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरी ये मेटावर्स की अंडरस्टैंडिंग है। ये एक फाइनेंशियल चैनल है भी नहीं, ये एक डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग रिलेटेड चैनल है। तो मैं मेटावर्स के एवोल्यूशन को काफी क्लोजली मॉनिटर करना चाहता हूं, मैं वेब 3.0 को काफी क्लोजली मॉनिटर करना चाहता हूं, बिकॉज वो मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, इन सबको कंप्लीटली चेंज करने वाला है। और उसकी वजह से क्रिएटर्स को कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, ब्रांड्स को कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सो आई होप अभी आपको बेसिक्स ऑफ मेटावर्स क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अभी हम जैसे से और इसके बारे में बात करेंगे तो आपको चलेगा कि यूएस जैसी कंट्रीज में या डेवलप कंट्रीज में मेटावर्स के क्या यूज केसेस हैं और कितने लोग अभी मेटावर्स को यूज कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं फ्यूचर में और मेटावर्स और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूंगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।